अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सॉफ्टवेयर है गोल्ड लेबॉर्ट्री से रिलेटेड। इसमें हम गोल्ड की लेबॉर्ट्री से के फीचर्स को मैनेज करते हैं। इस वीडियो में आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर है, कैसे इसे इस्तेमाल करना है। मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ लॉगिन क्रेडेंशियल से। लॉगिन होने के बाद ये मेरा GUI डिस्प्ले हो गया आपके सामने। हमारा डिज़ाइन, ये साइट मेन्यू है, सारे फीचर्स हैं इसके ऊपर। रेट डिस्प्ले हो रहा है आपके पास, डैशबोर्ड है, सेटिंग, मुख्तलिफ चीज़ें अवेलेबल हैं। इस सॉफ्टवेयर में जो पहली मेन चीज़ है समझने वाली कि हमारा सॉफ्टवेयर सारा अकाउंट्स बेस है। इसमें अकाउंट्स बनते हैं, सारा लेन देन तमाम चीज़ों का काम उसमें अकाउंट्स में होता है। तो आपने सबसे पहले अकाउंट्स बनाने हैं। यूज़र अकाउंट्स में आ जाएं। यूज़र अकाउंट में आके अकाउंट बना लें। मैं एक अकाउंट बना लेता हूँ वॉक इन कस्टमर का। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं जिनका मैंने अकाउंट नहीं बनाना, तो सिर्फ एक उनकी एंट्री करनी होती है। तो मैं वॉक इन अकाउंट बना के उसमें एंट्री कर देता हूँ। तो ये मैंने अकाउंट बनाया। तमाम फील्ड्स आप डाल दें या एम्प्टी ज़ीरो असाइन कर दें उनको। एक्टिव स्टेटस, ये एक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब यानी कि अकाउंट डिसेबल हो चुका है। और शहर सेलेक्ट कर लें और उसे सेव कर दें। ये आपका अकाउंट बन गया। हम एक और अकाउंट बना लेते हैं लैब के नाम से। और उससे मैं रावलपिंडी शहर सेलेक्ट कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ। ये मेरे पास दो अकाउंट्स अवेलेबल हो गए। अब किसी अकाउंट को डीएक्टिव करना है, मैं इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से इसे इनएक्टिव भी कर सकता हूँ। अगर किसी बंदे से कस्टमर से आपका लेन देन ख़त्म हो गया तो आप उसे इनएक्टिव करते हैं। बहरहाल हम टेस्टिंग कर रहे हैं इस पर फ़िलहाल। तो इस तरह आपके अकाउंट्स बनेंगे। आपने हर कस्टमर का अकाउंट बना लेना है। वो कस्टमर जिनके अकाउंट्स नहीं चाहिए, आप उनका वॉकिंग अकाउंट बना लें और उसमें उनका काम मैनेज कर लें। सबसे पहला मेन फीचर है हमारा डेली एंट्री है। आसान लफ्ज़ों में इसका नाम रोज़नामचा है। इसमें आप लोगों से जो उधार कैश या गोल्ड लेते हैं या उनको देते हैं, वो इसमें मैनेज करने हैं। जैसे मेरा लैब का जो कस्टमर है वो मेरे पास आता है, और जैसे मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ, ये फ़िल्टर है, आप उसे फ़िल्टर कर लें तो उसका जो भी बैलेंस होगा आपको नीचे शो हो जाएगा। फ़िलहाल कैश भी ज़ीरो है, गोल्ड भी ज़ीरो है। ये आके मुझसे कुछ कैश ले जाता है, तो मेरे दराज से मेरे पास से कैश बाहर जा रही है, आउट हो रही है। तो मुझसे आया 50,000 पे कैश ले गया। मैंने 50,000 पे इंटर कर दिए। यादानी के लिए किसी रेफरेंस से, कोई बैंक अकाउंट के थ्रू, जो भी रेफरेंस आपने रखना है आप यहाँ पे लिख लें। उसकी पर्ची निकालनी है, एक पर्ची, दो पर्ची। बहरहाल मैं फ़िलहाल रिसिप्ट नहीं निकाल रहा, वरना इसकी थर्मल प्रिंटर पे रिसिप्ट निकल आती है। इसको सेव कर दें। अब ये आपकी एक एंट्री हो जाएगी इस कस्टमर के अकाउंट में। ये आपके सामने एक एंट्री हो गई कि ये बंदा आपसे इतनी कैश लेके, जो यादहानी आपने लिखी थी यहाँ पे लिखी भी आ गई है। किस तारीख की एंट्री है, किस टाइम की एंट्री है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। बैलेंस खड़ा हो गया, देखें इसने आपने इस कस्टमर से 50,000 रुपये लेने हैं। ये आपने इससे रिसीव करने हैं। इस तरह ये कस्टमर आता है, आपको कोई सोना जमा करा जाता है। स्पोर्ट्स कर लेते, 1 तोला सोना जमा करा गया, तो मैंने उसके अकाउंट में जमा कर दिया। तो अब ये क्या है, बैलेंस बता रहा है कि इस कस्टमर के इतने पैसे मुझे इससे लेने हैं, इतना सोना मैंने इसको देना है। इस तरीके से आप हर कस्टमर का जो भी उधार है, लेन देन, आप मैनेज कर लेते हैं। सपोज कर लेता हूँ मैं एक और अकाउंट बना लेता हूँ राशिद के नाम से। और इसके नाम पे भी कुछ पैसे इन कर लेता हूँ। ये आता है, ये मुझे मुझे पैसे जमा करा गया 2 लाख रुपए। और मैंने ये अपने नाम अकाउंट में सेव कर लिया इसके पास। अब यहाँ मेरे पास हर बंदे के, हर कस्टमर का जितना भी लेन देन है सेव होता रहेगा। अच्छा, आपने रीप्रिंट करना है पर्ची, यहाँ से आप रीप्रिंट कर सकते हैं। गलत एंट्री हो गई है, ये 2,20,000 थे, मैं एडिट कर सकता हूँ, इसे एडिट करूँ। यहाँ पे जाके मैं इसे 20,000 कर दूँ और अपडेट कर दूँ। मेरा बैलेंस भी अपडेट हो गया, देख लें बैलेंस भी अपडेट हो चुका है, एंट्री भी अपडेट हो गई। दोबारा प्रिंट निकालना, यहाँ से दोबारा रीप्रिंट निकाले, थर्म प्रिंटर से प्रिंट निकल आएगा। अच्छा, अब गलत गलत एंट्री हो गया, अब एडिट भी नहीं करना चाह रहे, अब डिलीट करना चाह रहे हैं। आप मैनेज एंट्री में आ जाएं। मैनेज एंट्री में आके आज के दिन की, आज 16 तारीख सेलेक्ट है, आज की सारी एंट्रियाँ लोड हो रही हैं। ऑल एंट्रीज लोड हो रही हैं। मुझसे ये एंट्री गलती से हो गई है राशिद की, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट हो गया। मैं डेली एंट्री रोज़नामचे में जाता हूँ और राशिद को सिलेक्ट करता हूँ, और राशिद का बैलेंस ज़ीरो आ रहा है। गलती से आपसे एंट्री डिलीट हो गई है। आप आज की तारीख में ना आए, यहाँ एक्टिव का डिलीट एंट्री देख लें तो ये डिलीट एंट्री आपको शो हो रही है। आपने एक्टिव एंट्री देखनी है, ये सारी एक्टिव एंट्री आ रही है।
हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर दुकान है, कोई लड़का या कोई आपका कैशियर यूज़ कर रहा है, तो आपने देखना है इसने क्या डाटा डिलीट किया है। आप यहाँ से उसका सारा डाटा डिलीटेड डाटा देख सकते हैं। बहरहाल इस तरह आपकी डेली एंट्री मैनेज होगी। अच्छा, इस डेली एंट्री में आप ये भी चाहते हैं कि अब मेरे इतने कस्टमर्स हैं, उनसे उधार का लेन देन हो गया है, अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि यार किस कस्टमर्स का क्या बैलेंस खड़ा है। एक तरीका तो ये है कि आप रोज़ नामचे पर आएँ, एक एक कस्टमर को सिलेक्ट करें, उसका बैलेंस आपको नीचे शो होता रहेगा। एक तरीका है कि एक रिपोर्ट है हमारे पास, वो रिपोर्ट मैं जनरेट कर लेता हूँ। पहले मैं राशिद की वो एंट्री रिवर्ट कर लेता हूँ जो मैंने डिलीट की थी। अच्छा, एक हमारे पास है अकाउंट एंड ट्रेड बैलेंसेस की रिपोर्ट है, इस पर आप क्लिक करें और अकाउंट्स की रिपोर्ट जनरेट कर लें। तो जिस जिस यूज़र के जो लेन देन खड़ा है वो आपको यहाँ दिख जाएगा, उसका हाजिर बैलेंस शो हो जाएगा। जैसे लैब के यूज़र का हाजिर बैलेंस है, इससे 50,000 रुपये इसको इसे लेने हैं, इतना सोना इसको देना है, राशिद के इतने पैसे आपके पास जमा हैं। तो ये हाजिर हाजिर आपको हर बंदे का बैलेंस खड़ा कर देगा। इसका यहाँ से प्रिंट निकाल लें, ये प्रिंट निकल आएगा। ये आपके लिए समझ लिया अकाउंट बैलेंसेस है कि किस बंदे का कितने पैसे लेने हैं कितने देने हैं, दिखा देगा। हो सकता है आपके 500,000 कस्टमर हों, तो सारे इसमें शो नहीं होंगे, वो शो होंगे जिनका लेन देन होगा। अच्छा, ये लेन देन किसी रेंज का नहीं है, ये ऑल फुल ऑन है, यानी कि जब से आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं जो उसका हाजिर करंट बैलेंस है वो आपको शो हो रहा होगा इसमें। ठीक है। अच्छा, आप देखना चाहते हैं कि राशिद के 2000 की एंट्री पड़ी हुई है, मैंने क्या ट्रेड की है, क्या लेन देन, सॉरी क्या लेन देन किया है, उससे क्या इन आउट हुआ है, उधार का क्या खाता चला है हमारा ना। आप डेली रोज ब्रांच में वापस आके राशिद को सिलेक्ट करेंगे, राशिद की सारी एंट्री दिख जाएगी। ये आज के दिन की आ रही है, अब ऑल देखना चाहते हैं ऑल कर लें, तमाम पुरानी एंट्रियाँ सारी आ जाएंगी। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि राशिद कह रहा है मुझे मेरी सारी स्टेटमेंट भेजें इस महीने की, आप अकाउंट स्टेटमेंट में चले जाएं। अकाउंट स्टेटमेंट में आप जाके राशिद, ये आपके यूज़र्स आ रहे हैं, आप राशिद को सिलेक्ट कर लें, महीना सिलेक्ट कर लें, आप लोड कर लें, जितनी भी एंट्री होंगी सारी लोड हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप जो भी लेन देन कर रहे हैं, सारा लेन देन जो जो भी आप रोजनामचे के अंदर आपकी इन आउट हो रहा है, जो कैश आ रही है जा रही है, सोना आ रहा है जा रहा है, इस तरह आपको सारा फ्लोस का मैनेज हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है डे एंट्री, है कि आज के दिन की कितनी एंट्री हैं, वो आप वैसे मैनेज एंट्री में भी यहाँ से देख सकते हैं आज की कितनी एंट्री हैं। इसका प्रिंट भी यहाँ से चाहे तो निकाल सकते हैं आप, ये प्रिंट आपके लिए निकल आएगा इसका। अच्छा, ये A4 साइज प्रिंट निकलेगा। नहीं तो यहाँ रिपोर्ट में हमारे पास डे एंट्री का एक ऑप्शन है, तो यहाँ से भी रिपोर्ट सारी निकल आएगी कि आज के दिन में आपने कितनी एंट्रियाँ की हैं। ऐसे हो सकता है ना आज के दिन में अकाउंट स्टेटमेंट तो किसी एक यूज़र की एंट्री बता रहा है, आप देखना चाह रहे हैं कि नहीं आज के दिन में मैंने 500 मुख्तलिफ यूज़र की एंट्रीज की हैं क्या, तो सारी आपको लमसम कितनी कैश आउट की है, गोल्ड इन किया है, सारा डिटेल करके नीचे हिसाब बना के आपको दे देगा। आपका प्रॉफिट लॉस हर चीज़ जनरेट करके आपको सॉफ्टवेयर डेली आपका रोज़ नामचे का सारा सिस्टम मैनेज कर देगा।